Class 10 students, we have been reading chapter number 1 resources and development of your geography book। और उसमें आपने कल रीड क्या किया था, सॉइल के बारे में देखा गया। सॉइल एज ए रिसोर्स, कि सॉइल भी क्या होती है, मिट्टी भी क्या होती है, एक टाइप का हमारा संसाधन है, रिसोर्स है हमारे लिए। अब क्यों यूज़फुल है और किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज अपने देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को मैंने बताया था कि उसकी टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं और किस टाइप की सॉइल के लिए किस टाइप के क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सही होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है मिट्टी को क्या है बांटा गया है, ठीक है ना, क्लासिफाई किया गया है। अब मिट्टी के क्लासिफिकेशन में देखिए, पहली क्या आती है आपकी एल्यूवियल सॉइल, सेकंड आपकी आती है ब्लैक सॉइल, और थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल, फिर एरिड सॉइल और फिर फॉरेस्ट सॉइल। तो आज अपने इस वीडियो में क्या समझेंगे, एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में, कि इसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन से रीजन्स में ये पाई जाती है, ये सब आपको क्या है बिल्कुल याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज़ एल्यूवियल सॉइल। अब एल्यूवियल सॉइल जो है, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट सॉइल है, और सबसे ज़्यादा क्या हुई हुई है, ये इंडिया में स्प्रेड हुई हुई है, फैली हुई है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, ये एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं। मतलब जो गंगा के जो प्लेन्स है उधर, ये नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा है, गंगा वाले प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो ये सॉइल जो है वो कौन 3 नदियाँ लेकर आती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये 3 रिवर्स के आपको नाम जो है वो याद रखने। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। और ये सॉइल जो है वो राजस्थान, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में क्या है फैली हुई है। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी। एल्यूवियल सॉइल जो है वो ज़्यादा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी क्या है पाई जाती है। मतलब जो ईस्ट वाले जो कोस्ट वाले प्लेन है वहाँ पर भी पाई जाती है, जहाँ पर क्या है महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। नदी गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है ना कुछ नदियाँ। तो उसी को डेल्टा मीन्स जहाँ पर क्या है, जैसे ये नदी क्या है बह रही है, तो इधर ये क्या करती है, इधर बंट जाती है, तो इधर एक क्या बन जाता है, डेल्टा रीजन बन जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, तो उस जगह पर भी क्या है ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। सेकेंड स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड में देखो, अब एल्यूवियल सॉइल किससे कंसिस्ट होती है, एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इस मिट्टी में क्या होता है, कुछ अनुपात में, कुछ प्रपोर्शन में क्या होता है, आपके सैंड होता है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वॉट बिगर इन साइज। और जैसे जैसे हम रिवर वैलीज के साइड में क्या है, मतलब उसके नीचे वाले साइड में जाएंगे तो उधर ये जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बिग हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और लेकिन इसी रिवर वैली के क्या है अपर साइड में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में, दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे क्या है हमारी जो स्लोप है, जो ढलान है जो टूट जाती है, उस जगह ये सॉइल क्या होती है, कोरस होती है। कोरस मीन्स थोड़ी सी रफ हो जाती है, ठीक है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज डुआर्स, कोज एंड तराई। तो इस टाइप की जो सॉइल होती है ना वो ज़्यादातर कौन से रीजन में कॉमन होती है, पिडमॉन्ट प्लेन। पिडमॉन्ट रीजन कौन सा होता है, अ जेंटल स्लोप लीडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ माउंटेन टू अ रीजन ऑफ फ्लैट लैंड। मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर क्या है, जो ऐसे माउंटेन है, माउंटेन की ढलान से फिर ये क्या है प्लेन लैंड में जो रीजन जो आता है ना, उस टाइप के रीजन में ये जो है ना, ये एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये डुआर्स, कोज और ये क्या है तराई, ये सारे क्या है रीजन्स के क्या टाइप ही बता रखे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपको बता रखा है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। मतलब कि जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब मिट्टी के जो कण होते हैं, उसके अलावा भी जो है ना सॉइल को क्या है उनकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ मिट्टी क्या होती है नई होती है, क्योंकि नदियाँ क्या है, कुछ नदियाँ क्या होती है पेरेनियल है, साल भर बहती है, तो वो क्या लेकर आती है, नई नई मिट्टी लेकर आती है। कुछ मिट्टी क्या होती है डिपॉजिट ही रह जाती है उधर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एज के अकॉर्डिंग क्या है मिट्टी को क्या है डिस्क्राइब किया गया है। उसी के देखो एल्यूवियल सॉइल को भी उसके एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। ओल्ड एल्यूवियल, जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जो नई एल्यूवियल सॉइल होती है उसको खादर कहते हैं। अब देखो
अब ये बांगर और खादड़ में क्या है, कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स दैन द खादर। अब जो बांगड़ वाली सॉइल होती है उधर क्या, उस सॉइल में क्या होता है, ज़्यादातर अपने को कंकड़ मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन खादड़ में ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन बांगड़। अब देखो खादर के क्या होते हैं, थोड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े क्या होते हैं महीन जो होते हैं ना, वो दानेदार होती है वो, और ये क्या होती है बांगड़ से थोड़ी, बांगड़ से क्या होती है ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। फिर देखिए एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल को अगर अपने पूरी तरह से भी देखें ना तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। अब देखिए इस सॉइल में क्या होता है, एडिक्वेट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में क्या होता है, पोटाश भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और लाइम भी होता है, जो किसकी खेती के लिए आइडियल होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं। शुगर केन, गन्ना, पैडी, राइस और आपकी वीट, गेहूं और कुछ सीरियल, कुछ दालें जो होती है और कुछ ग्रेन्स जो होते हैं उनकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है एलुवियल। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो इसकी हाई फर्टिलिटी होने के कारण इस मिट्टी की, इसके जो रीजन है ना एलुवियल सॉइल के रीजन, ये सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, और साथ ही साथ में देखो ये डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसा कि आपने क्या है अपने 9th क्लास में देखा था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर है, ठीक है, वाटर भी क्या है, वाटर सोर्स भी अच्छा है। और एलुवियल सॉइल आपको आज पता चल गया कि एलुवियल सॉइल के कारण यहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन अच्छा है, इसलिए क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन भी है। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अब कुछ ऐसे ड्रायर एरियाज़ में भी क्या मिट्टी होती है, या ये मिट्टी है तो वहाँ पर ये क्या थोड़ी सी एल्कलाइन होती है, तो इस मिट्टी को क्या है थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना पड़ता है। तो कुछ भी कल्टीवेशन करने से पहले इसका क्या है, ढंग से क्या है ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती है और उसके बाद में और इसको क्या इरिगेशन वाटर के थ्रू क्या है अपने बिल्कुल सही बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में अपने वो पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल।